ये शराब माफिया अगर चुनाव जीत के आया है और ये जितना मांझी जी कह रहे हैं तो बड़ा गंभीर मामला है। हम लोगों ने तो शुरू से कहा भाई कि पूरा जनादेशी मशीनरी मैनेजमेंट का है, जहां लोकतंत्र हारता हुआ दिखाई पड़ा और मशीनरी जीतता हुआ दिखाई पड़ा। नीरज कुमार कह रहे हैं महिलाओं का श्राप लग गया तेजस्वी यादव को। अरे शराब नहीं लगा, भरम में जी रहे हैं। रही मन याह गरीब का कभी न निष्फल जाए, मरी खाल की सांस से लौह भस्म हुई जाए। गरीब के मतों को हरण करने वाली सरकार को गरीबों का आह लगेगा। विजय, जैसा कि आपने कहा कि विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि अगर हम मरा नहीं सुनेगा तो हम अपना करेंगे, तो दोनों उप मुख्यमंत्रियों में अगर कुछ हो रहा है तो सुलझे हुए इंसान है सम्राट चौधरी जी। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। गृह मंत्री सम्राट चौधरी एक्शन में हैं, लेकिन उनका ही पोल उनके सहयोगी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी खोल रहे हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी कह रहे हैं बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा, तो वहीं जीतन राम मांझी कह रहे हैं शराब माफिया शराब के पैसे से चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। कैसे देख रहे हैं सम्राट चौधरी का पोल उनके ही सहयोगी खोल रहे हैं इसको? जैसा कि आप कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं जी, कि शराब माफिया शराब के पैसे से चुनाव जीत जा रहा है, बिल्कुल। और नए गृह मंत्री जो नीतीश जी से छीना है विभाग, दिए हैं छीना। और वो विभाग के मंत्री खुद कह रहे हैं कि हम शराब माफिया को और हर तरह के माफिया को छोड़ेंगे नहीं। निश्चित तौर पर गैर कानूनी चीज़ों को अगर सम्राट चौधरी जी चाहते हैं कि हम नकेल कसे तो कसना ही चाहिए भाई, उसमें कहाँ कोई दो राय है। सरकार अगर अपराध पर लगाम लगाती है, सब रोक देती है, हर तरह के चीज़ों पर प्रतिबंध लगाती है, तो गृह मंत्री तो इस काम के लिए होते ही है। लेकिन शराब माफिया अगर चुनाव जीत के आया है और ये जितना मांझी जी कह रहे हैं तो बड़ा गंभीर मामला है। हम लोगों ने तो शुरू से कहा भाई कि पूरा जनादेशी मशीनरी मैनेजमेंट का है, जहां लोकतंत्र हारता हुआ दिखाई पड़ा और मशीनरी जीतता हुआ दिखाई पड़ा। देश भर में चुनाव सुधार पर चर्चा हो रहा है, लोकसभा भी हो रहा है। शंका के घेरे में ईवीएम है, चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग की नियुक्ति में जो पारदर्शिता होनी चाहिए थी है नहीं, समाप्त कर दिया पहले व्यवस्था को, और अपने मन मुताबिक चुनाव आयोग की नियुक्ति करना चाहती है और करते रही है। तो चुनाव आयोग हक की जो संलिप्तता आई है पूरे चुनाव की प्रक्रिया में, वो देश भर में चर्चा हो रहा है भाई। दुनिया का विकसित राष्ट्र ईवीएम से चुनाव नहीं कराते। जहां टेक्नोलॉजी की दुनिया में, तकनीकी की दुनिया में जर्मनी जैसा राष्ट्र, जहां ईवीएम से वोट देना अवैध माना जाता। हमारा गांव और कस्बा के लोग, टोला के लोग कितना अवेयर है टेक्नोलॉजी के मामले में। एप्पल दुनिया का सुरक्षित मोबाइल है, ये भी हैक हो रहा है, माफ करना। और ईवीएम पर तो सवाल है, लेकिन जिसपे शंका है नागरिकों का, मतदाताओं का, उसको समाप्त कर देना चाहिए। ब्लेड पे चुनाव होना चाहिए, और ब्लेड पे चुनाव हो रहे हैं भाई। ये जो सरकारी कर्मचारी है ब्लेड पर न वोट देता है, पढ़ा लिखा लिखा आदमी ब्लेड पर दे रहा है। आज जो बेचारा कम पढ़ा लिखा है गांव का लोग, वो दे रहा है ईवीएम से वोट, दे रहा है ए को, जा रहा है बी को। पूरे बिहार के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को मार्ग प्रशस्त करने के लिए 25 से 30 हजार हर विधानसभा बाई तटरक्षक बहाल कर दिए गए थे, जो विपक्ष के वोटों से लड़ रहा था। समझिए,
कैसे जनादेश आएगा? ये ऑर्गेनिक नहीं है। आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक नहीं है, ये नीरज ऑर्गेनिक कुमार कह रहे हैं महिलाओं का श्राप लग गया तेजस्वी यादव को। अरे शराप नहीं लगा, भरम में जी रहे हैं। रही मन याह गरीब का कभी न निष्फल जाए, मरी खाल की सांस से लौह भस्म हुई जाए। गरीब के मतों को हरण करने वाली सरकार को गरीबों का आह लगेगा। 10,000 से पाप मत ढको, 10,000 का आईना मत दिखाओ। 10,000 पाप को ढकने के लिए 1,90,00,000 वोट कैसे आया? अगर 10,000 सही है, 5,000 सही है, तो विपक्ष को तो दम बिल्कुल धराशायी हो जाना चाहिए। 50,000 वोट नहीं आना चाहिए। 1,10,000, 1,11,000, 1,05,000, 1,01,000, जितना से हम हारेंगे उतना लेकर रगेदा कर रहा है इसका तटरक्षक हमको। जितना अधिक वोट ला रहे हैं वहां रगेद रहा है हमको। इस दुनिया के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमने चुनावी राजनीति में कभी देखा ही नहीं है। सत्ता पक्ष के पास रुझान होता है, विपक्ष का वोट घट जाता है, लेकिन विपक्ष का वोट धड़ाधड़ बढ़ रहा है और सत्ता पक्ष ही बढ़ रहा है। ये आपाधापी का दौड़ था। किसको सिखा रहे हो भाई? पूरा जनादेश मशीनरी मैनेजमेंट का, लोकतंत्र हारा है, अब मशीनरी जीता है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। मशीनरी मैनेजमेंट है तो मशीनरी तो चल ही रहा है, धनाधन चल रहा है। मान ले जाए कि विजय, जैसा कि आपने कहा कि विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि अगर हम हमारा नहीं सुनेगा तो हम अपना करेंगे, तो दोनों उप मंत्रियों में अगर कुछ हो रहा है तो सुलझे हुए इंसान है सम्राट चौधरी जी। उनकी शालीनता जग जाहिर है, तो उसको तो अपना हल कर लेंगे वो, उसमें कहां को दो राय है। पूरा चुनाव का जो फलाफल आया है ये तो चुनाव आयोग को जाता है, भारतीय जनता पार्टी को जाता है, जनादेश मैनेजमेंट का है, उनको जाता है क्रेडिट। ये केवल चेहरा पर वोट ले का चुनाव चिन्ह के अत्ते पता नहीं है, अजीत जाए 1.25 वोट ले आवा है। समझ में नहीं आता बात क्या? जनता जानिए ना रहेगी कौन चुनाव चिन्ह है, अब वोट आ जा रहा है। सब बेवकूफ है क्या? तेरी करनी और तेरी करतूत सब चर्चा का विषय बन गया है। इसलिए मैंने कहा कि गरीबों के आह से मत लो, गरीबों का आह मत खेलो। जनादेश की डकैती का असर बड़ा खराब होता है। लोकतंत्र रहेगा तब ना। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपने नबूद करना चाहते हो, ऐसा होता है क्या? सड़क पर दिख न रहे, गांव में दिख न रहे, टिस्मार खाते का दिखता है ना। धान के गांव पवारे से समझ में आता है किस गांव में कितना धान हुआ है। और गांव में धान पवार दिखाई नहीं पड़ रहा, धान दनादन तो चोरिये से नहीं लीजिए। खेत में धान नहीं, खरिहान में पवाल नहीं, और फिर भी घर में धान दनादन 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 कहां से? सरकार वाला धर्मा काट के अपन खरिहाना मजबूत कर रहा है। चलिए, हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। विजय सिन्हा सम्राट चौधरी के साथ जीतन राम मांझी को भी अच्छे से समझा दिए हैं। वहीं नीरज कुमार ने जो बातें कही, जदयू के मुख्य प्रवक्ता, महिलाओं का श्राप लगा तो ये कह रहे हैं गरीब गुरबा का आ लगेगा इस सरकार को। भगवान सब देख रही है। बने रहिए बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।